पटना एयरपोर्ट पे जो सिक्योरिटी स्क्रीनर होते हैं ना, उनके पदों पे भर्ती निकाली गई है। फ्रेशर है तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ और भी बहुत सारे एयरपोर्ट है जहाँ पे भर्ती निकाली गई है। इसमें किसी प्रकार की कोई भी आपकी परीक्षा नहीं होने वाली है, सीधी बहाली होने वाली है और समझिए कि आपका जो है पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब लगने वाली है। ठीक है, इसको लेकर इसका जो ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया है उसको भी शुरू कर दिया गया है। इस वीडियो में बताएंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म को भरना है और फॉर्म भरने के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, सिलेक्शन कैसे होगा, कहाँ से फॉर्म भरना है और कब तक जो है फॉर्म को भर सकते हैं। इस वीडियो को देखिएगा तो सभी जानकारी आपको देखने को मिलेगा, कहीं भी कोई प्रॉब्लम आपको क्रिएट नहीं होगा और स्टेप बाय स्टेप फॉर्म कैसे भरना है, क्योंकि पूरी तरह से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। कहीं भी आपको कार्यालय में जाकर फॉर्म जमा करने की आवश्यकता भी नहीं है। देखिए अभी देखेंगे तो मेरे पास एक नोटिफिकेशन है। आप सभी को पता ही होगा कि जो AAI कार्गो लॉजिस्टिक एंड एलाइड सर्विस कंपनी लिमिटेड है, इसके द्वारा जो है बहुत सारे एयरपोर्ट पे भर्ती कराई जाती है। और आपको बता दें कि देखिए 100% जो है समझिए कि एक कंपनी है जो कि एयरपोर्ट पे मेन पावर देती है, यानी कि लोगों को भर्ती करा के देती है। तो भर्ती जो है इसी कंपनी के द्वारा निकाली गई है। पोस्ट की हम बात करें तो सिक्योरिटी स्क्रीनर का पोस्ट आपका रहने वाला है, जो कि फ्रेशर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कहाँ पे कितनी भर्ती है। आप यहाँ पे देखेंगे देहरादून में जो है 17 पदों पे भर्ती निकाली गई है। ठीक है, कोलकाता में जो है 25 पोस्ट है, पटना में देखेंगे तो 37 पदों पे बहाली निकाली गई है। तो अगर आप पटना के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, बताएंगे कैसे अप्लाई करना है। यहाँ पे देखिए और भी जगह के लिए भर्ती है और 8/6/2026 से पहले अपना जो फॉर्म है इसको भर लेना है। ठीक है, फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले क्वालिफिकेशन की रिगार्डिंग हम बात कर लेते हैं कि आपका क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो बताया गया है कि अगर आपने ग्रेजुएशन जो है पास कर लिया हुआ है किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट से, अगर आप मान लीजिए जनरल, OBC, EWS हैं तो 60% आपका नंबर होना चाहिए और SC ST हैं तो 55% नंबर आपका होना चाहिए, तो फॉर्म को भर सकते हैं। तो अगर आपने BSc, BCom या फिर जो भी आपका BA होता है वो आपने कंप्लीट कर लिया हुआ है, जो इन्होंने परसेंटेज बताया हुआ है उसके हिसाब से, तो फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें बताया गया है कि जब भी आप फॉर्म को भरिएगा तो आपको 60%, 70%, 80% जो है ना देना है। ठीक है, CGPA ग्रेड में आपको या फिर एनी अदर फॉर्मेट में आपको नहीं देना है। तो आगे बताएंगे कैसे आपको देना है। साथ ही साथ आपका जो एबिलिटी होनी चाहिए, जैसे कि इंग्लिश होता है, हिंदी होता है, उसको रीड करने में, स्पीक करने में, और साथ ही साथ जो लोकल लैंग्वेज होता है ना वो भी आपको पता होनी चाहिए। आपका जो एज लिमिट रहेगा 1/5/26 को 27 वर्ष से अधिक आपका उम्र नहीं होनी चाहिए, कम से कम 18 वर्ष रहेगा, लेकिन अपर जो है 27 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जनरल, OBC कैटेगरी को 750 रुपये का फी देना है और कोई SC ST EWS या फिर कोई वुमेन है किसी भी कैटेगरी से तो उनको 100 रुपये का ही पेमेंट यहाँ पे करना होगा। ठीक है, बाकी इसमें देखिए आपका जो सिलेक्शन होने वाला है पूरी तरह से जो है शॉर्टलिस्टेड आप होंगे। शॉर्टलिस्टेड होने के बाद आपको जो है इंटरव्यू यानी कि इंटरेक्शन में जाना होगा, उसके बाद ही आप यहाँ पे भर्ती हो पाएंगे। इसमें किसी प्रकार की परीक्षा नहीं होती है, बल्कि आपका जो एबिलिटी है उसको देखा जाता है कि आप किस तरह से कस्टमर को हैंडल कर सकते हैं। उसके लिए एक इंटरेक्शन होता है यानी कि इंटरव्यू होता है, उसी के बिहाफ पे आपकी भर्ती कराई जाती है। बाकी बहुत सारे यहाँ पे जानकारी आपको देखने को मिलेगा। ध्यान रखिएगा 3 साल के लिए आपकी भर्ती यहाँ पे होने वाली है और इसमें बताया गया है कि आपको जो है फर्स्ट पीरियड में कितना यहाँ पे सैलरी देखने को मिलेगा, जो कि फिक्स रहेगा आपका पर मंथ के हिसाब से। सेकंड ईयर में कितना मिलेगा और थर्ड ईयर में कितना मिलेगा ध्यान रखिएगा। बताया गया है कि इसमें आपको लीव कितने देखने को मिलेंगे तो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। और देखिए बताया गया है कि जो फ्रेशर है उनको स्टाइपेंड के रूप में जो है 15,000 पर मंथ यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद जैसे ही वो अपना काम सही से सीख लेंगे तो फिर उनको जो भी सैलरी है ना वो यहाँ पे लागू कर दिया जाएगा। तो अच्छी भर्ती है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो जरूर अप्लाई करिएगा। अप्लाई करने के लिए आपको करना क्या है कि शिक्षा बिंदु सर्च करना है। तो आपको जो है शिक्षा बिंदु पे ही इसका लिंक देखने को मिल जाएगा। ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सिक्योरिटी स्क्रीनर। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे तो इसमें जो है सभी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा, जो भी जानकारी काम की है। 158 पदों पे बहाली है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और बाकी यहाँ पे कौन से एयरपोर्ट पे कितनी वैकेंसी है उसको भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन फी आपको देखने को मिलेगा, एलिजिबिलिटी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, सैलरी भी आपको देख सकते हैं। और साथ ही साथ नीचे आएंगे तो यहाँ पे अप्लाई करने का लिंक आपको देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले जो भी नोटिफिकेशन मैंने आपको दिखाया उसको डाउनलोड करके चेकआउट जरूर कर लेंगे। फॉर्म भरने के लिए इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो भी इनका ऑफिशियल वेबसाइट है, देखिए यहाँ पे AAI क्लास का जो कि इनका आधिकारिक पोर्टल है, आप यहाँ से वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक कैरियर का बटन आपको देखने को मिलेगा, क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है भर्ती की जानकारी आपको देखने को मिलेगा। देख रहे हैं सिक्योरिटी स्क्रीनर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आवेदन करने का जो डेट है वही बताया गया है। इसका नोटिफिकेशन भी आप यहाँ से व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं। वो तो मैंने आपको पहले ही दिखा दिया हुआ है। अप्लाई करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले अगर आपने इस वेबसाइट पे अपना पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो लॉगिन करके जो है फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन अभी तक आपने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है तो सबसे पहले रजिस्टर हियर के बटन पर क्लिक करके अपना जो आधार कार्ड नंबर है यहाँ पे डालेंगे। आधार कार्ड को
को अपलोड करेंगे, जो कि बताया गया है कि PNG, JPG, PDF 40 KB से कम में होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे इसको अपलोड कर देंगे, ठीक है। और फिर यहाँ बोला गया है कि अपना जो नेम है उसको यहाँ पे टाइप करना है, फिर यहाँ पे अपना ईमेल आईडी लिखना है, एक पासवर्ड यहाँ पे आपको लिखना है जिससे आप लॉगिन करेंगे। जेंडर बताएंगे कि मेल है, फीमेल है या फिर ट्रांसजेंडर है। मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखेंगे। अगर आपके पास पैन कार्ड नंबर है तो यस करके पैन कार्ड नंबर को यहाँ पे एंट्री करेंगे, उसको अपलोड भी करेंगे, नहीं है तो नो भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास पासपोर्ट है तो यहाँ पे यस करके पासपोर्ट दे देंगे, क्योंकि कई बार इंटरनेशनल फ्लाइट होता है तो उसमें आपको जाने की अनुमति मिलती है, नहीं है तो नो करेंगे, ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है। फिर यहाँ पे कैप्चा को फिल करेंगे, सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से मैसेज यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है ना उसको यहाँ पे सक्सेसफुल कंप्लीट कर लिया गया है, और आपको जो एक मेल भेजा गया है उसको आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। चुका है, इसको यहाँ से ओपन करेंगे, क्लिक हियर के बटन पे क्लिक करके इसको यहाँ से वेरीफाई कर लें। तो इस तरह से देखेंगे आपका जो मेल है ना वो वेरीफाई यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे यूजर ईमेल में अपना ईमेल आईडी को डालना है, जो अपने पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट किया था उस पासवर्ड को यहाँ पे डालना है। कैप्चा को फिल करेंगे, लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉगिन करेंगे तो फिर जो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे अप्लाई का जो बटन है ना इस पे आपको क्लिक करना है। आपके सामने जो फॉर्म है ना खुल के आ जाएगा। 4 स्टेप में जो है फॉर्म को भरना है। सबसे पहले जो अपना पर्सनल डिटेल्स है उसको फिल करना है, जिसमें अपना फर्स्ट नेम यहाँ पे लिखेंगे, अपना कोई मिडिल नेम है तो यहाँ पे लिखेंगे, लास्ट नेम है तो यहाँ पे लिखेंगे, फादर का नेम यहाँ पे लिखेंगे, मदर का नेम यहाँ पे लिखेंगे, जेंडर बताएंगे कि मेल है, फीमेल है या फिर कोई ट्रांसजेंडर है, वो भी यहाँ पे फॉर्म को भर सकता है। फिर यहाँ पे अपना जो भी डेट ऑफ बर्थ है, मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार आपको जानकारी भरना है। ऑल्टरनेटिव कोई मोबाइल नंबर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं बनता। अगर आपका ईमेल यहाँ पे देखने को मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो इसको डाल सकते हैं। आपका जो परमानेंट एड्रेस है उसको बताना है कि आप जो है कहाँ से हैं, परमानेंट है जहाँ पे आपका जन्म वगैरह वगैरह हुआ है। अगर आपका मान लीजिए परमानेंट और आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है ना सेम है तो आप यहाँ पे टिक कर देंगे, अलग अलग है तो अलग अलग भरेंगे। कंट्री बताएंगे कि आप जो है कहाँ से हैं, तो यहाँ पे आपको कंट्री इस तरह से इंडिया लिख देना है। बाकी स्टेट आप बताएंगे कि आप कौन से स्टेट से हैं, तो यहाँ पे स्टेट भी आपको टाइप कर देना है। फिर यहाँ पे अपना सिटी लिखेंगे कि आप जो है कहाँ से हैं, पिन कोड यहाँ पे लिखेंगे, और अपना जो भी मैरिटल स्टेटस है बताएंगे कि आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं या फिर डाइवोर्सी हैं या फिर विडो है। तो जो भी आपका कंडीशन होगा उसको आप यहाँ पे बताएंगे। फिर यहाँ पे नेशनलिटी बताएंगे तो इंडियन ही आपको देखने को मिलेगा। अपना जो धर्म है बताएंगे कौन से धर्म से आते हैं। उसके बाद यहाँ पे अपना जो भी कैटेगरी डिटेल्स है ना इसको आपको बतानी है कि आप जो है किस कैटेगरी से हैं। अगर आप बिहार के SC BC हैं तो OBC में जाएंगे, EWS हैं तो EWS, SC ST हैं तो SC ST, और जनरल अनरिजर्व्ड हैं तो जनरल में जाएंगे। तो मैं बिहार से BC से आता हूँ तो OBC का सिलेक्शन करूंगा। तो यहाँ पे सब कैटेगरी में आपको देखेंगे क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर आपको देखने को मिलेगा। आपका जो पारिवारिक आय है 8 लाख रुपए से कम है तो नॉन क्रीमी लेयर आपको क्रिमिनल प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, 8 लाख से अधिक है तो क्रीमी लेयर। उसके बाद यहाँ पे अपना जो भी कम्युनिटी या फिर कास्ट है वो बताएंगे कौन से कास्ट से आप आते हैं। फिर यहाँ पे आप जो है कौन से विलेज टाउन से बिलोंग करते हैं, आपका पिन कोड क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है वो आपको बताना है, स्टेट कहाँ है, सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे आपको देना होगा इस कैटेगरी का। जो भी कैटेगरी आप यहाँ पे सिलेक्ट किए हुए हैं ना उसका जो सर्टिफिकेट आपके पास होगा ना तो उसका सर्टिफिकेट नंबर और सर्टिफिकेट इशू डेट भी आपको यहाँ पे बतानी पड़ेगी कि आपका सर्टिफिकेट जो है कब का इशू हुआ है। BC है तो NCL लगा रहे हैं तो उसका ही जानकारी देंगे जो कि सेंटर लेवल से बना होना चाहिए। यहाँ पे इशू बाई किनके द्वारा जो आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है, जैसे मान लीजिए मेरा कास्ट सर्टिफिकेट जो है RO के द्वारा इशू हुआ है तो मैं RO लिखूंगा, आपका DM SDM जो भी हो सकता है वो आप बताएंगे। फिर यहाँ पे देखिए बैकवर्ड क्लास मतलब कि आप रिकॉग्नाइज करते हैं बाई गवर्नमेंट के द्वारा प्रेजेंटली तो आप यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। आपका जो सर्टिफिकेट है वन डेट है, वैलिड है तो आपको यहाँ पे करना है कि हाँ सर्टिफिकेट इज वैलिड ऑन डेट, तो यहाँ पे यस ही कर देना है कि हाँ मेरा वैलिड है। फिर यहाँ पे अदर डिटेल्स में आपको जो मातृभाषा है वो बताना है कि आप कौन से भाषा जानते हैं। फिर यहाँ पे अपना जो हाइट है उसको बताना है कि आपका जो हाइट है ना सेंटीमीटर में कितना है, जैसे मान लीजिए मेरा 170 सेंटीमीटर है। अपना वजन बताना है कि आपका वेट कितना है। आपका आधार नंबर यहाँ पे देखने को मिलेगा। पैन कार्ड नंबर है तो डालेंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे। पासपोर्ट नंबर है तो उसको डाल सकते हैं, नहीं है तो छोड़ेंगे। अपना एक सर्विसमैन जानकारी बताएंगे, अगर आप कहीं काम किए हैं, अगर आप एक सर्विसमैन है तो बता सकते हैं, नहीं तो नो करेंगे। पुलिस सर्विस डिटेल्स अगर आपके पास है, पुलिस में अपने सर्विसेज दिया हुआ है तो यस कर सकते हैं, नहीं तो नो करेंगे। अगर मान लीजिए एनी गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट PSU में आप काम कर रहे हैं एनी बॉडी में तो बता सकते हैं, नहीं तो नो करेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिएगा। फिर यहाँ पे आपके ऊपर किसी प्रकार की FIR वगैरह वगैरह है तो उसकी जानकारी बता सकते हैं कि पेंडिंग केसेस है, नहीं है तो नो करेंगे। और उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे अपना जो भी जैसे कि रिलेटिव जो आपके हैं ना वर्किंग अगर करते हैं मान लीजिए एयरपोर्ट में इस कंपनी के साथ तो आप बता सकते हैं कि उनका नेम क्या है, ठीक है, उनका पोस्ट क्या है, कंपनी या फिर उनका ऑफिस कहाँ है और उनका रिलेशन आपके साथ क्या है, और एक्शंस में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो अगर कोई काम करता है आपके रिलेटिव में तो उसका जानकारी देना है, नहीं तो आप इसको छोड़ सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है। देखिए कहीं भी स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है। तो इस तरह सारे जानकारी को फिल करेंगे, सेव इन नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। क्वालिफिकेशन डिटेल्स है ना उसको फिल आउट करना है। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे स्क्रॉल करने का बटन आपको देखने को
मिलेगा। तो इसमें सबसे पहले 10वीं की जानकारी आप भरेंगे, 10वीं अपने जो है कौन से ईयर में आप यहाँ पे पास किए हुए हैं, उसका इंस्टीट्यूट का नेम क्या है, सब्जेक्ट यहाँ पे लिखेंगे जो भी आपका 10वीं में था। फिर यहाँ पे ड्यूरेशन बताएंगे कि आपका जो 10वीं है ना कितने साल का था। फिर यहाँ पे जो भी परसेंटेज है उसको आपको बताना है कितना परसेंटेज है, ठीक है। और उसके बाद उस सर्टिफिकेट को आपको यहाँ पे चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके, जो कि 100 KB से कम का होना चाहिए, JPG, PNG, PDF, डॉक में, तो आप यहाँ पे इसको अपलोड करेंगे, ठीक है। तो आपका एक यहाँ पे जैसे मैट्रिक आपने ऐड कर दिया, अब यहाँ पे ऐड न्यू के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इंटरमीडिएट का आपको ऐड करना है कि इंटरमीडिएट आपने जो है कब पास किया, ठीक है। इस तरह से आपको भरना है। यूनिवर्सिटी का नेम यहाँ पे लिखना है। फिर यहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट आपका है इंटरमीडिएट में वो आपको बतानी है, ड्यूरेशन बताएंगे। और उसके बाद इधर आएंगे ना तो आपको बताना होगा कि आपका जो है कितना परसेंटेज है इंटरमीडिएट में। और वो सर्टिफिकेट जैसे मान लीजिए मार्कशीट वगैरह वगैरह कोई भी सर्टिफिकेट है जो कि प्रूव करता है तो उसको आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे, ठीक है। सेम साइज रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको फिर से क्लिक करना है और यहाँ पे अपना जो ग्रेजुएशन की जानकारी है उसको भी ऐड करना है। यहाँ पे देखिए आपने कब पास किया वो आपको बताना है। फिर यहाँ पे अपना जो भी यूनिवर्सिटी का नेम है, सब्जेक्ट है वो बताएंगे, ड्यूरेशन आपको बतानी है, ठीक है। उसके बाद इधर आएंगे तो अपना जो परसेंटेज है उसको भी बतानी है और यहाँ पे सर्टिफिकेट को आपको अपलोड करना है चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके। तो इस तरह से इंटरमीडिएट, 10वीं और स्नातक की जो भी क्वालिफिकेशन डिटेल्स है उसको आपको फिल आउट करना है, ठीक है। इस तरह से फिल कर दीजिएगा। अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ पे बता सकते हैं, जैसे कि इसमें से बहुत सारे क्वालिफिकेशन जैसे NCC सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह हो गया तो है तो ठीक है, नहीं है तो छोड़ दीजिएगा, कोई मतलब नहीं बनता। कौन सा लैंग्वेज आप जानते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैं हिंदी जानता हूँ, रीड कर लेता हूँ, स्पीक कर लेता हूँ, राइट कर लेता हूँ, तो तीनों पे टिक कर दूंगा। और इसके साथ ही साथ मैं इंग्लिश भी जानता हूँ, इसको रीड कर लेते हैं, राइट कर लेते हैं, स्पीक कर लेते हैं। तो इस तरह से भरनी है। फिर यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे आपको क्लिक करना। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक्सपीरियंस आपके पास कोई है, जैसे कि मान लीजिए आपने कहीं वर्क किया हुआ है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं, उसका पोस्ट बता सकते हैं। नहीं है तो यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये पूछ रहा है, ठीक है। रिक्वायर्ड है तो यहाँ पे आपको नो कर देना है और उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। अब जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है अपना जो भी प्रोफाइल पिक्चर है उसको यहाँ पे अपलोड करना है। देखिए यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर का बटन आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पे सिग्नेचर जो कि 20 KB से कम होनी चाहिए, सिग्नेचर भी 20 KB से कम ही रहेगा। यहाँ पे देखिए अगर आपके पास NCC C लेवल का सर्टिफिकेट है तो अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ देंगे। यहाँ पे स्टेशन आपको बताना है कि आपको जो है कहाँ के लिए फॉर्म भरना है। तो मुझे पटना के लिए फॉर्म भरना है तो मैंने यहाँ पे पटना एयरपोर्ट का सिलेक्शन कर लिया। उसके बाद यहाँ पे टिक करेंगे और इसको प्रीव्यू करेंगे, सबसे पहले चेक कर लेंगे जानकारी को, ठीक है। तो इस तरह से आपके सामने जो है प्रीव्यू सेक्शंस देखने को मिलेगा, इसको चेक कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे सबमिट एंड पे नाउ के बटन पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसका जो भी एप्लीकेबल पेमेंट होगा ना वो पेमेंट आपको यहाँ पे करनी पड़ती है। तो इसके बाद यहाँ पे पेमेंट को कंप्लीट करेंगे, ठीक। तो जैसे ही पेमेंट आपका कंप्लीट होगा तो इसका जो प्रिंट आउट है निकाल कर अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। अब इसके बाद आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा तो मेल के थ्रू आपको जानकारी देखने को मिलेगा। फिर आपको जो है जो इंट्रैक्शन होता है यानी कि जो इंटरव्यू होता है उसमें आपको शामिल होना पड़ेगा, उसके बिहाफ पे ही आपकी भर्ती कराई जाएगी। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप जो है फॉर्म को भर सकते हैं। अंत में जो पेमेंट है ना, जैसे मान लीजिए आप जनरल EWS है तो आपको जो है मैंने बताया ना कि आपको जो है 750 रुपये का पेमेंट करना है। बाकी किसी अदर कैटेगरी से आते हैं तो 100 रुपये का पेमेंट करना होगा। एप्लीकेशन आपका कंप्लीट यहाँ पे हो जाएगा।